नमस्कार। नवाबों के शहर लखनऊ में स्वागत है। खैर, जब भी लखनऊ का नाम आता है तो सिर्फ नज़ाकत और तहजीब की बात नहीं होती, बल्कि एक और चीज़ सीधा जहन में आती है, और वो है यहाँ का लाजवाब खाना। आज के इस खास एक्सप्लेनर में अवधी जायकों की उस दुनिया का सफ़र किया जाएगा जहाँ का स्वाद सच में एक बार चखने के बाद कभी भुलाए नहीं भूलता। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात एकदम सटीक बैठती है ना? लखनऊ सच में खाने के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। आज उन टॉप 5 ऐतिहासिक और मशहूर व्यंजनों पर नजर डाली जाएगी जिन्हें लखनऊ की गलियों में एक बार तो जरूर आजमाना चाहिए। बस दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही लजीज होने वाला है। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर है टुंडे कबाबी। अब देखिए, ये कोई आम डिश नहीं है, बल्कि लखनऊ की पूरी कुलिनरी हेरिटेज का एक जीता जागता मास्टरपीस है। इन कबाबों का वो अनूठा धुएं वाला स्वाद किसी भी मुसाफिर के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प नंबर की बात करते हैं, 100। मुंह में जाते ही मक्खन की तरफ पिघल जाने वाले इन कबाबों में 100 से भी ज्यादा अलग अलग मसालों का एक ऐतिहासिक और खुशबूदार ब्लेंड होता है। जी हाँ, 100 से ज्यादा। यही वो सीक्रेट है जो इसे एकदम शाही और दुनिया से अलग बनाता है। लेकिन रुकिए, इसका असली मजा अकेले नहीं है। इन तीखे और मसालेदार कबाबों का परफेक्ट मैच है एकदम कागज जैसी पतली रुमाली रोटी। ये रोटी इतनी मुलायम होती है कि कबाब के साथ बस मुंह में जाते ही घुल जाती है। तीखे गोश्त और मुलायम रोटी का ये कॉम्बिनेशन स्वाद का एक ऐसा जादू जगाता है जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। शाही कबाबों के बाद चलिए अब लखनऊ की उन रंगीन और चहल पहल वाली सड़कों का रुख करते हैं। दूसरे नंबर पर है बास्केट चाट, जिसे टोकरी चाट भी कहा जाता है। अब जरा सोचिए, अगर लखनऊ के स्ट्रीट फूड का जिक्र हो और उसमें चाट के तीखे चटपटे स्वाद की बात ना हो, तो बेहतरीन खानों की ये लिस्ट कितनी अधूरी लगेगी। जरा इन चीजों पर गौर किया जाए, यही इस चाट की असली जान है। एक एकदम कुरकुरी आलू की टोकरी, उसके अंदर उबले हुए आलू, चटपटे छोले, ताज़ा गाढ़ा दही, खट्टी मीठी चटनियों की बारिश और ऊपर से सजे हुए लाल लाल अनार के दाने। ये अलग अलग टेक्सचर और स्वादों का ऐसा धमाका है जो दिखने में जितना खूबसूरत लगता है, खाने में उतना ही रिफ्रेशिंग है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर खास पेशकश है खुशबूदार अवधी बिरयानी। इसमें जो बात वाकई दिलचस्प है वो है चावल और गोश्त को पकाने का इनका एकदम अनोखा अवधी अंदाज। अब इस बिरयानी को जो चीज सबसे अलग बनाती है वो है दम लगाने की ये सदियों पुरानी तकनीक। इसमें बर्तन को चारों तरफ से अच्छी तरह सील करके बिल्कुल धीमी आंच पर घंटों तक पकाया जाता है। इससे होता क्या है, मसालों की सारी खुशबू और अर्क चावल और गोश्त के रेशे रेशे में बस जाता है। टुंडे कबाबी या वाहिद बिरयानी जैसी मशहूर जगहों पर इसका जो ओरिजिनल स्वाद मिलता है ना, वो सच में बेजोड़ है। चलिए अब इतने सारे तीखे और चटपटे मसालों के बाद कुछ मीठा हो जाए। चौथे नंबर पर है नवाबों का ऑल टाइम फेवरेट डेजर्ट कुल्फी फालूदा। ये एक ऐसा मीठा व्यंजन है जो लखनऊ की लगभग हर नुक्कड़ और चौराहे पर देखी जाएगा, और मीठे की तलब को शांत करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। वैसे अगर लखनऊ में कुल्फी की बात हो रही है तो प्रकाश की कुल्फी का जिक्र आना तो लाजमी है। पूरे शहर में इसका नाम मशहूर है। स्ट्रीट फूड के उन तीखे और चटपटे स्वादों के बाद ठंडी ठंडी मलाईदार कुल्फी और फालूदा का ये कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट राहत का काम करता है। ये ज़बान को एक बेहतरीन ठंडक और मिठास देता है। और अब आ गए हैं हम इस लिस्ट के शानदार ग्रैंड फिनाले पर। 5वें नंबर पर है एक ऐसा शाही नाश्ता जो सुबह सुबह ही जन्नत का एहसास करा देता है, शीरमाल और निहारी। खासकर रहीम की कुलचा निहारी का तो कोई जवाब ही नहीं, जो पारंपरिक शीरमाल के साथ मिलकर एक अल्टीमेट ब्रेकफास्ट कॉम्बो बनाती है। इन दोनों का जो कंट्रास्ट है ना, वो कमाल का है। एक तरफ है शीरमाल, जो दूध से गुंदा हुआ एक हल्का मीठा मुलायम नान होता है, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट है निहारी, जिसमें गोश्त को खास मसालों के साथ पूरी रात, जी हाँ, पूरी रात धीमी आंच पर पकाया जाता है। शीरमाल की वो हल्की सी मिठास और निहारी के तीखे रसदार गोश्त का ये कॉम्बिनेशन टेस्ट बड्स के लिए एक जादुई अनुभव पैदा करता है। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं इन 5 महारथियों पर। 100 मसालों वाले टुंडे कबाबी से लेकर वो चटपटी बास्केट चाट, धीमी आंच पर पकी खुशबूदार अवधी बिरयानी, रिफ्रेशिंग ठंडी कुल्फी फालूदा और आखिर में वो शाही शीरमाल और निहारी का कॉम्बो। ये महज कुछ डिशेस नहीं है, बल्कि लखनऊ के इतिहास, उसकी परंपरा और बेमिसाल जायके का एक परफेक्ट बैलेंस है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन शानदार व्यंजनों में से सबसे पहले किसे चखा जाए। वैसे तो हर किसी की अपनी एक अलग पसंद होती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया जाए कि इन ऐतिहासिक जायकों में से नंबर 1 स्पॉट किसे मिलेगा। और हाँ, इंडियन फूड के ऐसे ही और मजेदार सफर पर चलने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जायकों का ये शाही सफर कभी